बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पावर सेट पढ़ा था और उससे लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट क्या होता है, सेट क्या होता है और उससे रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशंस जो थी वो पढ़ी थी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो the union of two sets A and B denoted by A union B is the set that contains those elements that are either in A or in B or in both। तो जो हमारे पास यूनियन है वो हमारे पास दो सेट्स के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एटलीस्ट दो सेट्स के लिए। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो चाहे ए में हो या वो बी में हो या वो दोनों में हो। तो यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिखना। तो इसमें हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक ही सेट में अगर लिखते हैं तो जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही दफ़ा लिखे जाएंगे और इसको हम कहेंगे यूनियन। एज एन एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू one 4 5, then A union B is equal to 1 2 3 4 5। तो हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख दिया, A यूनियन B। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो दोनों सेट्स में था तो उसको एक ही दफ़ा लिखा है। ये हमने सेट की डेफिनेशन जब पढ़ी थी उसमें हमने एग्जांपल्स भी देखी थी कि रेपिटेशन इज़ इररेलेवेंट, के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते तो उनको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। जो यूनियन है इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में अगर लिखें तो वो हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स मीन्स कि इसमें वो एलिमेंट्स हैं, वेयर एज ये जो एक्स है, एक्स इज़ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स कि जो इस सेट के एलिमेंट्स आने हैं, एनी एलिमेंट्स। जैसे 1 2 3 4 5 है तो एक्स की वैल्यू विल बी इज अ वेरिएबल, वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 होगी। और यहाँ पे है जी x बिलोंग्स टू a, कि x जो है वो कहाँ से आए, a से आए, और x बिलोंग्स टू b, या x जो है वो कहाँ से आए, b से। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे दोनों सेट्स के दरमियान और है, ये हमने नेक्स्ट आगे जो है वो मेंबरशिप टेबल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है तो वहाँ पे भी हम इसको अप्लाई कर देखेंगे आर को, कि ये आर यहाँ पे आया था तो इसका क्या मतलब है। ठीक हो गया जी। तो सिमिलरली जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन में जो है वो दो एलिमेंट्स में जो कॉमन, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। दोनों सेट्स के जो कॉमन एक जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए में भी हो एंड बी में भी हो। सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे दोनों में जो है वो दोनों सेट्स में x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी है। तो यहाँ पे एंड पे ज़रा गौर कीजिएगा, जिसको हमने नेक्स्ट मेंबरशिप टेबल में अगेन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे और था यूनियन में, और इंटरसेक्शन में एंड है। ठीक हो गया जी। तो ये जो है इनकी वेन डायग्राम बनी हुई है। वेन डायग्राम में इसको हमने डिटेल से भी पढ़ना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास सेट ए है और एक सेट बी है। तो ये जो लेफ़्ट साइड की पहली वेन डायग्राम है दैट इज़ ऑफ यूनियन, जिसमें दोनों ए सेट और बी सेट दोनों को हमने कलर किया हुआ है कि ये दोनों सेट्स जो हैं ये हमारा आंसर होंगे। और जो हमारे पास राइट साइड पे है उसमें इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में सेम होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे, जो वहाँ पे दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। तो एग्जांपल्स हैं, एफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 1 3 5, देन ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास होगा 1 2 3 5। दोनों सेट्स में हमने 1 जो है वो रिपीट हो रहा था और 3 रिपीट हो रहा था तो 1 2 3 5 आ गया। और इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है वो हमारे पास है 1 और 3।
नेक्स्ट आपके पास ये चंद क्वेश्चंस हैं, इनको देख लें। इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक सेट है जिसमें सी एस में जो स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड करें कि इनका यूनियन क्या होगा और इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो क्या होगा। तो वो हम फाइंड करते हैं। पहले क्वेश्चन का हमने सबसे पहले जो है वो ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना है। दैट विल बी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज सी एस मेजर स्टूडेंट और MS मेजर स्टूडेंट। ये हमारे पास इनका जो है वो यूनियन आ जाएगा। यूनियन में आपको पता है कि हम दोनों सेट्स का दरमियान जो है वो और का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं कि वो या तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा या मैनेजमेंट साइंस का, MS मीन्स मैनेजमेंट साइंस का स्टूडेंट होगा। तो इसको हम जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सी एस मेजर स्टूडेंट आर MS मेजर स्टूडेंट। ठीक हो गया जी। सिमिलरली जो है वो अगर हम इसका जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, अगर हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होगा, इसको मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ, सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज सी एस मेजर and MS मेजर स्टूडेंट। ठीक हो गया जी। तो इसमें हमारे पास जो दोनों सेट्स थे, दोनों सेट्स के दरमियान हम एंड का वर्ड जो है वो यूज़ करके इसका इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली जो है वो आप इसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए इज एक्स इज यूएस प्रेसिडेंट एंड बी एक्स इज डिसीज्ड, देन ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज यूएस प्रेसिडेंट एंड बी एक्स इज इन दिस रूम, देन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा, ये आप फाइंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स जो हैं वो हमारे पास हैं ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होता है, उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। ओके, एज एन एग्जांपल ए हमारे पास एक सेट था 1 3 5 7 9 और बी हमारे पास एक सेट था 2 4 6 8 10, देन ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, इसका एम्प्टी होगा। सिमिलरली हमारे पास है ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज सी एस मेजर स्टूडेंट एंड बी इज एक्स इज एम एस मेजर स्टूडेंट, देन ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। ये भी इन दोनों का भी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा क्योंकि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो कॉमन नहीं होंगे कि एक वक्त में वो सी एस सेट में भी हों और उसी वक्त में वो मैनेजमेंट साइंस की क्लास में भी हों। तो इस वजह से जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा। तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन है आपके लिए कि कुछ एग्जांपल्स दें ऐसे सेट्स की जो कि जिनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो। ये आप पे है ने जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज़ ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स। Two sets are said to be overlapping if their intersection is not empty set। अगर intersection जो है वो empty नहीं है तो that's mean कि sets जो हैं वो overlapping sets हैं। As an example, if A is equal to 1 3 5 7 9 और B is equal to 1 2 3 4 5 1 2 4 5 6 8 10, अगर हम इनका intersection find करें तो 1 5 आता है और जो कि empty नहीं है। This means कि ये sets overlapping हैं, overlap कर रहे हैं। Give some examples of two sets A and B such that A intersection B is not empty।
difference. The difference of two sets A and B denoted by A difference B is the set containing those elements that are in A but not in B. A difference B जो है वो equal to किसकी होगा, set of X whereas X belongs to A and X does not belongs to B. And X belongs to A and X does not belongs to B. तो व्हाट डज दिस मीन्स, दिस मीन्स कि वो वाले सेट्स जो कि ए डिफरेंस बी का मतलब होगा वो वाले एलिमेंट्स जो कि ए सेट से बिलोंग करते हों लेकिन वो बी सेट से बिलोंग ना करते हों। एग्जांपल के तौर पर है एफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, तो हम देखेंगे कि ए के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। पहले हम 1 को देखेंगे, 1 बी में है, ए में 1 है, ए के एलिमेंट्स को देख रहे हैं तो क्या 1 बी में है, तो यस 1 बी में है। फिर हम 3 को देखेंगे, क्या 3 बी में है, तो 3 बी में पड़ा हुआ है। फिर हम देखेंगे 5 को, क्या 5 जो है वो बी सेट में है, तो 5 बी सेट में नहीं था, तो ए डिफरेंस बी जो है वो इक्वल टू 5 आ गया। फिर हमने जो है वो सिमिलरली फाइंड किया है बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए में जो है वो एफ वाले सेट्स हमारे पास आएंगे जो कि बी में हैं लेकिन ए में नहीं हैं। तो अब बी वाले सेट्स को हम पहले पिक करेंगे, उनको देखेंगे क्या वो ए सेट में है। तो बी सेट में हमने 1 लिया, क्या 1 ए सेट में है, तो यस 1 ए सेट में है, तो 1 जो है वो डिफरेंस में नहीं है। फिर हमने 2 देखा, क्या 2 जो है वो ए सेट में है, तो 2 ए सेट में नहीं था, तो 2a बी डिफरेंस ए में आ गया। फिर हमने 3 को देखा, क्या 3a सेट में है, तो 3a सेट में था, तो बी डिफरेंस ए जो है दैट इज़ ओनली 2। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ए डिफरेंस बी जो है वो बी डिफरेंस ए के इक्वल नहीं होता। हो भी सकता है अगर सेट्स इक्वल हों, लेकिन आमतौर पर ये इक्वल नहीं आते। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी डिफरेंस की, डिफरेंस ऑफ सेट्स का डिफरेंस हम फाइंड कर रहे थे। ये नीचे आपके पास वेन डायग्राम है, इसमें ए डिफरेंस बी को जो है वो शो किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैप थे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। तो जो आपको एक रेड कलर नज़र आ रहा है ये वो एलिमेंट्स को शो कर रहा है जो कि ए में हैं और बी में नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अगर आपके पास जो है वो 3 से 4 सेट जो है वो अंडर कंसिडरेशन हो, मतलब एक एग्जांपल है या एक क्वेश्चन है या एक आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं 3-4, उनमें से एक ऐसा सेट जिसके बाकी सारे सेट्स जो हैं वो सबसेट हों, एक ऐसा सेट जिसके बाकी सारे सेट्स जो हैं वो सबसेट हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक है और ए सेट है 1 3 5 7 9 और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 और 10। तो ये जो ए और ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए सी जो सेट है, ये सबसेट है यू सेट के। तो यू सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इन दोनों सेट्स के लिए। जैसा कि आपके जो यूनिवर्सिटी है, गोल्ड कैंपस है, उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं और आपकी क्लास जो है वो अगर उसका सबसेट बनती है तो वो गोल्ड कैंपस की जो सारे गोल्ड कैंपस है वो आपके लिए यूनिवर्सल सेट है और आप उसका क्या है, सबसेट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट डिनोटेड बाय ए सी आर ए बार इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए दैट आर नॉट इन ए। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट विल बी इक्वल टू, ए का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू डिफरेंस विद ए।
ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू का डिफरेंस हमने फाइंड करना है विद ए। इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे पास यू सेट में होंगे लेकिन वो ए सेट में नहीं होंगे। ओके जी, एज एन एग्जाम्पल इफ ए यू इज इक्वल टू 1 2 एंड 1 10 एंड ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, देन ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना था। तो हम यू के एलिमेंट देखेंगे, क्या 1 जो है वो ए में है तो है, ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 2 ए में नहीं था, इस तरह से 4 ए में नहीं था, 6 ए में नहीं आएगा, 8 ए में नहीं आएगा और 10 ए में नहीं आएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल था यू डिफरेंस विद ए is equal to a complement is equal to 2 4 6 and 10. if a is equal to a, second example है हमारे पास, if a is equal to x is board, हमारे पास एक सेट है ऐसे स्टूडेंट्स का या ऐसे लोगों का जो कि बोर हो रहे हैं, और देन a का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, x is not bored, वो वाले कॉम्प्लीमेंट में होंगे जो कि बोर नहीं हो रहे। फैक्ट्स हैं हमारे पास कि u का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करें तो वो इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि आपने u का डिफरेंस फाइंड करना है विद u का जो आपने डिफरेंस फाइंड करना है विद u, तो u का डिफरेंस विद u जो है वो इक्वल टू एम्प्टी ही आएगा। सेम सेट के साथ डिफरेंस, मतलब दोनों सेम होंगे। और एम्प्टी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं एम्प्टी सेट का, खाली सेट का, तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक हो गया जी। और एक फैक्ट है हमारे पास, जैसे हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस भी पढ़ा था कि डिफरेंट सेट होती हैं या डिफरेंट प्रपोजिशंस होती हैं लेकिन उनका मतलब सेम होता है। ऐसे ही है हमारे पास कि ए डिफरेंस बी जो है, ए डिफरेंस बी वो इक्वल टू होता है ए का इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ए डिफरेंस बी जो है वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं, दो डिफरेंस यहाँ पे ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं कि हम ए का डिफरेंस बी फाइंड कर रहे हैं और फिर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। इनकी आउटपुट जो है, इनका आंसर जो है वो सेम होगा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और हमने डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, फिर हमने डिफरेंस देखा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, और फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट था कि हम दो सेट्स में का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम जो है वो मेंबरशिप टेबल जो है वो पढ़ेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।